आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल हैं आप सबके? कैसे हैं जनाब? ठीक-ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। तो जनाब सुबह का आगाज़ हमारी हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला के पाक और मुबारक नाम से हमने नमाज़ फ़जर की अदायगी की। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। हमने का मतलब मैंने और मेरी बेटी ने। पहले मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैंने अपनी बेटी को उठाया तो उसने भी नमाज़ पढ़ी। हालाँकि परिशे की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनको ज़ुकाम हो रहा है, फ्लू हो रहा है और उन्हें देख-देख के मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो एनीवेज़ मेरी आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा थोड़ी-सी तबीयत मेरी भी कुछ नरम-गरम चल रही है। तो मैं आ गई हूँ किचन में बन रहा है नाश्ता और नाश्ते में आज बन रही है चाय। चाय के अंदर मैंने डाल दी है 2 हरी इलायचियाँ और साथ में मैंने पिसी हुई अदरक डाल दी है 1 चाय की चम्मच और साथ में डाल दी है पत्ती। इसमें किसी किस्म की कोई चीनी-वीनी, कोई स्वीटनर, कोई मीठा अभी फ़िलहाल नहीं जाएगा। ये इसी तरह से पकेगी और बॉयल होगी। ये देखिए बॉयल आ गया है और अब मैं इसको उतार के ट्रांसफ़र कर लूँगी अपने जग में यानी कि अपने थर्मस में। थर्मस में डालने के बाद फिर हम जब भी चाय पिएँगे तो परिशे को चाहिए होती है तो मैं गुड़ डाल देती हूँ उसकी चाय में और मुझे जब चाय पीनी होती है तो मैं स्वीटनर कभी डाल लेती हूँ, कभी विदाउट स्वीटनर चाय पी लेती हूँ। अभी मैं बना रही हूँ परिशे के मीठे टोस्ट। तो अंडा मैंने अच्छे से बीट कर लिया है और उसके अंदर मैंने डाल दी है आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर या पिसी हुई चीनी जो भी आपने डालनी है वो इसके अंदर अंडे के अंदर डाल के उसके बाद मैंने 2 स्लाइसेस ले लिए हैं ब्रेड के। उसको अच्छे से मैं अल्टा-पलटा करके अच्छे से अंडे के अंदर उसको लपेट के मैं फ्राई कर दूँगी और इस तरह से बन जाएँगे हमारे मीठे टोस्ट। तो मीठे टोस्ट की आज फ़रमाइश की थी परिशे ने क्योंकि कुछ ख़ास उसको नाश्ते में पराठे-शराठे खाने का बिल्कुल मूड नहीं था, खाना-पीना इन्होंने बिल्कुल छोड़ा हुआ है। जब इनकी तबीयत ख़राब होती है तो ये इसी तरह करती हैं। ये क्या करती हैं तो चलें छोटी-सी अभी बच्ची हैं लेकिन जब बड़ों की भी तबीयत ख़राब होती है तो टेस्ट बड्स आपके ख़राब हुए हुए होते हैं तो आपको कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा होता। रूटीन का खाना तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा होता। रूटीन का तो छोड़िए बाहर का भी अगर ला के सामने रख दिया जाए खाना तो वो भी नहीं अच्छा लग रहा होता। तो एनीवेज़ इन्होंने मुझे कहा था कि मम्मा मीठे टोस्ट बना दें तो मैंने कहा ठीक है। तो मीठे टोस्ट अभी बन रहे हैं परिशे के लिए और उसके बाद मैं अपना नाश्ता तैयार करूँगी और मेरा नाश्ता सिंपल सा होता है और क्या होता है ये आप सबको पता है। जब से मैं डाइट पर हूँ और डाइटिंग स्टार्ट की है तो वही मेरे रूखे-सूखे से 2 टोस्ट होते हैं ब्राउन ब्रेड के और 2 मेरे अंडे होते हैं, 1 ऑमलेट होता है और 1 हाफ़ फ्राई एग होता है। तो वो भी अभी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों के साथ ज़रूर दिखाऊँगी आपको भी जब मैं बनाऊँगी। तो फ़िलहाल अभी परिशे का नाश्ता बन रहा है और इनके टोस्ट जो हैं वो तकरीबन सिक चुके हैं। बस अब इसको मैं निकाल लूँगी ट्रे में और उसके बाद परिशे वेट कर रही हैं टेबल पे बैठ के कि उनके टोस्ट बने और उनको मैं दे दूँ। और बड़ी बेचारी आजकल परेशान हुई हुई है बुखार की वजह से और दूसरा सर पे एग्ज़ाम्स हैं, तो एग्ज़ाम्स की भी टेंशन है, दूसरा बुखार भी आ गया है, तो दोनों चीज़ें साथ-साथ चल रही हैं। तो ये देखें ये बिल्कुल सोने वाले मूड में हुई हुई है, सुबह हालाँकि उठी भी है लेकिन बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है बुखार की वजह से। तो बस इनको अभी मैंने नाश्ता ला के दे दिया है और ये बैठ के अब अपना नाश्ता एन्जॉय करेंगी। साथ में इनकी जो चाय है, वो भी मैं अभी निकाल दूँगी। तो इनकी चाय में मैंने चीनी नहीं डाली है, शक्कर का यूज़ किया है, यानी कि जो गुड़ होता है ना, उसका यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने चाय डाल दी है थर्मस में और थर्मस को कर देंगे बंद और निकाल लूँगी मैं परिशे के लिए कप धोकर चाय और उसके अंदर मैं गुड़ का यूज़ करूँगी। तो चीनी मैंने नहीं डाली है, तो अब मैं गुड़ डालूँगी और गुड़ डाल के परिशे को फिर चाय दूँगी। अच्छा मैं अपनी चाय में कोई चीनी ना गुड़ यूज़ करती हूँ, ना चीनी यूज़ करती हूँ। आपको पता है कि सुकराल मैंने रखी हुई है, तो सुकराल की 1 टैबलेट मैं डाल लेती हूँ अपनी चाय में और उसको पी लेती हूँ। तो आज मैंने भी नाश्ते में चाय ली है। वैसे यूजुअली सम टाइम मैं चाय लेती हूँ, सम टाइम नहीं लेती क्योंकि ऑमलेट खा रही होती हूँ, एग खा रही होती हूँ, तो उसके साथ चाय जो है वो नहीं लेनी चाहिए। आप किसी भी डायटीशियन से जाके पूछें तो वो यही आपको एडवाइस करेंगे कि जब आप कोई प्रोटीन ले रहे होते हैं तो प्रोटीन के साथ आपने जो है वो कैफ़ीन नहीं लेनी होती है। चाय या कॉफ़ी वग़ैरह जब भी आपने पीना हो तो उसके आधे घंटे के बाद आप पिएँ। तो यहाँ पर मैंने अपना नाश्ता भी निकाल लिया है, बना लिया है और चाय निकाल रही थी लेकिन मेरा जो सारा माइंड था ना वो डाइवर्ट होके इसके मोबाइल की तरफ और कैमरा की तरफ आ गया था, तो इस वजह से
मेरे हाथ से चाय भी गिर गई पूरी, और अब मैं उसको साफ़ कर रही हूँ टिश्यू पेपर से। तो सम टाइम ऐसा भी हो जाता है, कोई बात नहीं, रूटीन की लाइफ़ है, इसका हिस्सा है। और जो भी कुछ मेरी लाइफ़ में हो रहा होता है, मैं कुछ भी आपसे नहीं छुपाती हूँ। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि एडिटिंग में ये सारी चीज़ें कट कर देते हैं, बट मेरे साथ जो भी हैपनिंग हो रही होती है, जिस तरह हो रही होती है, मैं वो सब कुछ एज़ इट इज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखें, यहाँ पर मैंने कोई शक्कर, कोई चीनी नहीं डाली, बल्कि एक टैबलेट मैंने सुकराल की डाली। सम टाइम मूड होता है चाय का, तो मैं पी लेती हूँ चाय, वरना रोज़ाना मैं नाश्ते में एक साथ चाय ऑमलेट के साथ मैं कभी भी नहीं पीती। पहले नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद चाय लेती हूँ, लेकिन आज दिल चाह रहा था तो मैंने ले ली। यहाँ नाश्ता मेरा हो चुका है डन, और अब इसको रख देते हैं बर्तनों को, और सुकराल डाल दूँगी मैं अपने स्पाइस बॉक्स में। यहाँ पर मेरे सारे कहवे के स्पाइस होते हैं, जो कि बिल्कुल एंड पर हैं, बिल्कुल ज़मीन पे लग चुका है स्पाइस बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, तो थोड़े-थोड़े से रह गए हैं, बस वो भी लाके अपना स्पाइस बॉक्स भी मुझे फ़िल करना है। और बर्तन मैंने धो लिए हैं। अब आ गई हूँ मैं परीक्षे की तरफ, परीक्षे को लेके बैठी हूँ मैं पढ़ाने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स उनके स्टार्ट हो गए हैं। तो अब एग्ज़ाम्स की प्रेप भी साथ-साथ चल रही है, रिवीजन भी साथ-साथ चल रहा है, आगे आने वाली तैयारी भी चल रही है पेपर्स की। कुछ पेपर्स की तैयारी इनकी हो चुकी है और कुछ की थोड़ी-थोड़ी उनकी रिवीजन बाकी है। तो अभी मैं इनका सिलेबस लेके बैठी हूँ और सिलेबस इनका चेक कर रही हूँ कि मैंने क्या-क्या इनकी तैयारी फुल करवा दी है और कौन-कौन सी चीज़ें रह गई हैं जिसका रिवीजन मुझे करवाना है। तो रिवीजन करवा रही हूँ बैठ के, साथ-साथ घर के काम भी हो रहे हैं और इनको पढ़ा भी रही हूँ। सारी चीज़ें एक साथ-साथ चल रही हैं। सर्दियाँ आपको पता है स्टार्ट हो गई हैं, तो इसमें स्टार्टिंग में ये है कि थोड़ा-सा रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, थोड़ी-सी सुस्ती आ रही होती है। तो पढ़ाने के साथ-साथ यहाँ पर मैं आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए। यहाँ पर मेरी शॉल है, साथ में टॉवल है, मेरे कुछ जिम के कपड़े हैं, परीक्षे का यूनिफ़ॉर्म है, कुछ परीक्षे के कपड़े हैं। तो ये सारे कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं। इन सारे कपड़ों को धोती हूँ जल्दी से और फटाफट नहा लेती हूँ। सर्दियों का टाइम है, नहाने के बाद आपको पता है कि ठंड लगती है, तो मुझे भी ठंड लग रही थी। तो मैंने दोबारा से बिल्कुल थोड़ी-सी चाय निकाली है, भर के नहीं निकाली क्योंकि मेरा मग बहुत बड़े साइज़ का है। तो इतने बिग साइज़ के मग में अगर हम हाफ़ भी निकाल लें तो वो भी फुल कप के बराबर होती है। तो मैंने हाफ़ से भी कम चाय निकाली और साथ में थोड़ी-सी भूख लग रही थी तो बिस्किट ले लिया है। और इसी के साथ मैं बाहर चली गई थी, तो बाहर से लेकर आई हूँ कुछ सामान, परीक्षे का सेवइयाँ खाने का मूड हो रहा था, तो मैंने कहा ठीक है, सर्दियों में तो वैसे भी सेवइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं। दूध वाली सेवइयाँ बनाकर उनको खिलाऊँगी, वैसे भी खाना-पीना उन्होंने छोड़ा हुआ है, कुछ खा पी तो रही नहीं है। तो मैंने सोचा चलें जी सेवइयाँ बना के दे दूँगी। और भुने हुए चने ले लिए हैं, वो भी ख़त्म हो गए थे, चावल ले लिए हैं और अब भुने हुए चने मैं डाल दूँगी अपने जार में। ये भी देखें खाली हो गया था, तो इसलिए मैं भुने हुए चने ले आई हूँ। जब भी कोई भूख लग रही होती है या कुछ मंचिंग करने का दिल चाह रहा होता है, तो थोड़ा बहुत हम भुने हुए चने एक मुट्ठी निकालते हैं और खा लेते हैं। तो ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है स्नैकिंग का। तो वैसे भी डाइट के अगर आप डाइट कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, तो स्नैकिंग का मूड हो तो भुने हुए चने खा लेना या मखाने खा लेना। आप 10-12 मखाने खा लें या भुने हुए चने एक मुट्ठी खा लें, ये बहुत हेल्दी ऑप्शन होता है स्नैकिंग के लिए। और साथ में मैं बाहर से लेकर आ गई थी काठियावाड़ी छोले। और जो काठियावाड़ी छोले होते हैं, इनकी अच्छी बात ये होती है कि इसमें खटाई ज़्यादा नहीं डलती, ना दही ऊपर से डलता है, ना ही खटाई डल रही होती है। तो ये फुल पके हुए छोले होते हैं, काइंड ऑफ जैसे सालन नहीं होता, सालन टाइप के ही होते हैं बने हुए एक तरह से, लेकिन सालन नहीं होता, बट होते वो उसी टाइप के थिक से हैं। बट ये जो मैं छोले लेकर आई थी ना, ये मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आए। उसकी वजह ये थी क्योंकि इसके अंदर उन्होंने कॉर्नफ्लावर डाला हुआ था और मुझे विदाउट कॉर्नफ्लावर वाले छोले जो हैं वो पसंद होते हैं। तो इन्होंने आई डोंट नो क्यों कॉर्नफ्लावर डाला हुआ था। वैसे काठियावाड़ी छोलों में मेरा नहीं ख़्याल कि कॉर्नफ्लावर डलता होगा, बट इन्होंने डाला हुआ था। ज़ाहिर है कि कमर्शियल रेसिपी है, तो कमर्शियल में तो कॉर्नफ्लावर का यूज़ करते हैं। और कॉर्नफ्लावर डाइट में बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, बिकॉज़ वो होता है ग्लूटेन। तो कॉर्नफ्लावर में ग्लूटेन होता है और ग्लूटेन यूज़ नहीं करना चाहिए। कम से कम यूज़ अगर आप करें तो ही ज़्यादा बेहतर होता है। तो फ़िलहाल मैं लेकर आ गई थी छोले, तो इसके अंदर वेजीज़ नहीं थी बिल्कुल भी, बहुत ही कम थी, नहीं के बराबर थी। तो इसलिए मुझे वेजीज़ चाहिए होती हैं, तो वेजीज़ के बग़ैर मुझे छोले बिल्कुल पसंद नहीं होते। तो इसके अंदर मैंने काट के हाफ़ मैंने अनियन डाल दी है और हाँ, एक मैंने बिग साइज़ का कुकम्बर इसके अंदर डाल दिया है काट के बारीक-बारीक सा। अब परीक्षे को भी दे दूँगी, परीक्षे का भी थोड़ा-सा मूड उनका बेहतर हुआ है, तो उनके भी थोड़े टेस्ट बड उनके चेंज
चेंज होंगे, थोड़ा टेस्ट मुँह का चेंज होगा तो उनको भी अच्छा लगेगा खाने में। तो थोड़ा-सा उनको निकाल के दे दूँगी और मैं हूँ डाइट पे, तो इसके साथ जो इसकी पापड़ी मिलती है वो तो मैं हरगिज़ नहीं खाऊँगी क्योंकि वो फ्राइड होती है और परीक्षे को पापड़ी बहुत पसंद है। तो बस इसी तरह से मिक्स करके मैंने एक इसकी छोलों की चाट टाइप बना ली है और ऊपर से एक लेमन इसमें स्क्वीज़ कर दूँगी। और उसके बाद मैंने टेस्ट करके इसको देखा था तो मुझे थोड़ा-सा इसमें जो है वो नमक कम लग रहा था क्योंकि मैंने मसाला उनसे बहुत कम डलवाया था। बच्ची को भी खाना था, इस वजह से मसाला मैंने बहुत कम उसमें डलवाया था। तो बस ऊपर से मैंने लीमू डाल लिया है और अब इसके बाद मैं इसको थोड़ा-सा चेक करूँगी टेस्ट करके। और मैंने टेस्ट करके चेक किया था तो मुझे नमक भी थोड़ा-सा कम लगा था। तो ऊपर से मैं पिंक सॉल्ट डाल लेती या फिर ब्लैक सॉल्ट डाल लेती, मेरे पास 2 ऑप्शन थे। तो पिंक सॉल्ट मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि पिंक सॉल्ट का भी यूज़ मैंने बहुत कम कर दिया है। ज़्यादातर मैं ब्लैक सॉल्ट ही यूज़ कर रही हूँ। काले नमक से ये होता है कि आप जो भी खाते हैं वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये शाम का टाइम है, डिनर हमने स्किप करना है, डिनर मैं खाऊँगी नहीं और परीक्षे का भी कोई मूड नहीं हो रहा डिनर का, तो बस यही वाली चाट हमारा डिनर हो जाएगी। तो अब परीक्षे के लिए मैं बाउल बना देती हूँ, कटोरी में निकाल के परीक्षे को दे दूँगी। उन्होंने मुझे कहा था मामू मुझे थोड़े से दीजिएगा छोले, तो उनके लिए मैंने थोड़े से निकाल दिए छोले, साथ में पापड़ी रख दी है। तो ये परीक्षे के लिए बाउल हो गया है रेडी और अब चलते हैं और परीक्षे को जाके देते हैं और देखते हैं कि वो खाती हैं या नहीं खाती हैं। वैसे माँगा तो उन्होंने बड़े शौक से था। तो ये देखिए मैंने दे दिया है परीक्षे को और अब ये चेक कर रही हैं, टेस्ट कर रही हैं। देखिए सबसे पहले पापड़ी पे बिल्ली ने मुँह मारा है और पापड़ी पे मुँह मार के थंब का जो है वो निशान दे रही हैं कि पापड़ी बहुत अच्छी है। छोलों से उनको कोई ग़र्ज़ नहीं है, उनको सिर्फ़ पापड़ी चाहिए थी। तो ख़ैर एनीवेज़ मैंने भी अपने लिए निकाल लिया है और ये जो बाउल है ये पूरा भर के मतलब हाफ़ भरा हुआ था। तो ये हाफ़ बाउल जो है ये मैं खा लूँगी। अब यही होगा मेरा डिनर और इसी के साथ आज का व्लॉग भी एंड करूँगी। बस आज की रूटीन कुछ इसी तरह की थी, जो भी रूटीन थी वो आपके साथ मैंने शेयर की है और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर मेरा व्लॉग और वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अज़ीज़ों और अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। फ़ी अमान अल्लाह।